आज हम हमारी 10th क्लास की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बेटा पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे, जैसे पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो आएगी जैसे भी, ठीक है। आप सुनो बेटा तुम्हारी प्रश्नावली का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है बेटा, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो बेटा यही वर्ड मालूम होना चाहिए कि वास्तविक संख्या है क्या है, होती क्या है। देखो बेटा, या से पहले तो मैं और या से पहले जो संख्या है वे पहले क्लियर रहनी चाहिए, या के बाद समझ में आएंगी कि वास्तविक संख्या है क्या है और उनकी क्वेश्चन क्या है, इनकी प्रमेय क्या है, जो भी है लिखे करते किए जो भी चीज समझ में, ठीक है बेटा। फर्स्ट जो ये बेटा जो प्रश्नावली है तुम्हारी अंक गणित के अंदर, क्लियर। अब देखो मैं तुम्हें गणित के बारे में बताऊं बेटा पहले तो बेटा मेन रूप से गणित की परिभाषा बताई जाए तो बेटा गणित एक विज्ञान की शाखा है और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जोड़ प्लस गुणा भाग आदि का अध्ययन किया जाता है, मैथ कहलाती है। और डायरेक्टली अगर मेन डेफिनेशन देखी जाए, यदि किसी भी राशि का एक समीकरण हो, ठीक है, समीकरण होना चाहिए, समीकरण के मान होने चाहिए, यानी मूल बोले जाते, ये सारी चीज हैं तो वो बेटा मैथ के अंदर आ, क्लियर। वो मैथ की डेफिनेशन है, यदि किसी भी राशि का फंक्शन यानी फलन हो, उसके समीकरण हो, समीकरण के मूल हो, तो वो मैथ कहलाता है, ठीक है। चलो बेटा अब मैथ की जैसे बेटा साइंस की अलग अलग तुम्हारी शाखाएं, ऐसी मैथ की अलग अलग शाखाएं, जैसे कभी तुम चराचरण को अध्ययन करें, जैसे एक्स वाई जेड, तो ये बीजीय गणित बोले जाते हैं। जहाँ पे तुम संख्या को अध्ययन करेंगे जैसे गिनती को, ये कहलाएंगे बेटा अंक गणित, क्लियर। ये अलग अलग है, एक लॉगरिथम है जैसे ई बोले ना लॉग, वो वाली अलग है पार्ट, क्लियर। ये मैथ अलग अलग प्रकार से बटी हुई है। जैसे तुम्हारी एक मैथ है क्षेत्रमिति, है कि ना, जो क्षेत्रफल वगैरह आयतन और परिमाप वगैरह निकाले वो अलग कहलाता है क्षेत्रमिति, है ना। एक तुम्हारी बेटा प्रश्नावली का नाम है ज्यामिति, है कि ना, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज जो भी अपनी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो सब ज्यामिति के अंदर है। तो ये गणित की अलग अलग ब्रांच है। जैसे तुम्हारी साइंस में बेटा पहले चैप्टर रसायन विज्ञान के, बीच में बायोलॉजी विज्ञान के, और तीसरे में फिजिक्स है, चौथे में अपने पर्यावरण के बारे में एक दो टॉपिक हुए, संसाधन वगैरह के हुए एक टॉपिक, एंड ये एक दो चैप्टर। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ में भी सेम टू सेम है। जैसे बेटा पहला चैप्टर कौन सा तुम्हारा वास्तविक संख्या है, सेकंड कौन सा बेटा बहुपद है, तीसरा दो चर वाले समीकरण, ठीक है। ऐसे ही बेटा चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठवां त्रिभुज वाला चैप्टर है बेटा, है ना। ऐसे आगे आगे चैप्टर है, जैसे आगे लो बेटा व्रत है ना। बाकी बात क्षेत्रमिति की प्रश्नावली है ना। क्षेत्रमिति के बाद तुम्हारी बेटा वो बहुलक माध्यक वाली आ जाए, माध्यक वगैरह के बाद में बेटा लास्ट प्रायिकता प्रश्नावली है, ऐसी, ठीक है। ये सब बेटा अलग अलग शाखा में बटी हुई, सारी मिक्स करके एक मैथ की बुक बना दी। जैसे ही कक्षा में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे बेटा तुम्हारी अलग अलग सेपरेट ऐसी चलेंगी है। जैसे वो अलग ये सब्जेक्ट की, ये अलग मैथ के अंदर ज्यामिति लगेगी, और अवकलन समाकलन वाली किताब लगेगी जो 11th 12th में चलेगी, क्लियर। अलग अलग चैप्टर है। तो जैसे मैथ की पहली शाखा जिसमें तुम कौन से को अध्ययन करें बेटा, अंक गणित। कौन सा बेटा, अंक गणित। अंक गणित का मतलब है अंक, अंक ते का बने बेटा गिनती, जहाँ पे बेटा गिनती को अध्ययन करेंगी, किनको, गिनती पहाड़े जो हमारी संक्रियाएं प्लस माइनस उनको यूज करके अंक गणित बनेगी, क्लियर। जैसे मैं तुम्हें अगली बोल दूं बेटा, जैसे बीजीय गणित, कौन सी गणित है बेटा, बीजीय गणित। आप सुनो, बीजीय गणित में एक वर्ड है बीज, कौन सा बेटा, बीज, या बीज पे बोलो बेटा चार, क्या बोले, चार। बीजीय गणित यानी चार गणित, चार राशि कौन सी मैथ के अंदर, बेराशि जिनके मान चलायमान होते हैं या फिर अनिश्चित होते हैं या फिर जिनके निकाले जाते हैं वे कौन सी कहलाते हैं, चार। और जिनके मान फिक्स हुए हैं वे कौन से हुए, अचर। जैसे गिनती 2 को मान तो ये 10 को मान 10 है, ये सब राशि कैसी है बेटा, अचर। कभी तुमने फिजिक्स के अंदर 9th क्लास में कांस्टेंट पढ़े, जैसे गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियतांक जी की वैल्यू फिक्स रही 6.67 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे गुरुत्वीय त्वरण को मान फिक्स है 9.8, ऐसी बेटे फिक्स राशि है कहना है, तो ये हमेशा गिनती फिक्स रहे ना। तो ये कौन सी राशि के नाम है, अचर। कौन सी के नाम बेटा, अचर। और बीज कौन से हुए, चार। तो जहाँ पे कुल मिला के जैसे बेटा ए से और जेड तक की टेबल है तुम्हारी अंग्रेजी वर्णमाला की, ये सब कौन से कहलाएंगे बेटा, चार या फिर बीज।
यदि इनको अध्ययन करेंगे तो वो कौन सी शाखा कहलाएगी बेटा? बीज गणित। क्लियर? जैसे बेटा बीज गणित के अंदर तुम्हारी दूसरी प्रश्नावली बहुपद है क्या ना? बहुपद जिसमें दो या दो से अधिक पदों को बहुपद कहलाता है। क्लियर? तीन प्रश्नावली है तुम्हारी जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण तो दो चर। अब दो चर कैसे आएंगे? ऐसे नहीं कि x और x स्क्वायर, ये दो चर नहीं है बेटा, x और अलग डिफरेंट यानी y, z, q, p कोई भी ले सके लेकिन डिफरेंट लेने चाहिए। घात के रूप में नहीं मानेंगे कहीं x और x स्क्वायर है तो मान लें कहीं बेटा कि ये चर है, ये मतलब चर तो है लेकिन ये एक ही चर में शामिल है क्योंकि x केवल एक ही है। अलग चर मानेंगे तो y। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जब तो लिखें x + y = c। जैसे तुम्हारे बेटा रैखिक समीकरण की जो इक्वेशन को प्रारूप हुए ax + by + c = 0, यही तो हुए। क्लियर? चलो बेटा ये बीज गणित के अंदर आ गए। अब समांतर श्रेणी प्रश्नावली है। श्रेणी के मतलब ज्यादातर संख्या की सवाल है तो या बेटा ये कौन सा में ले जाएंगी? अंकगणित। कौन से? अंकगणित में। अब अगली है बेटा जैसे ज्यामिति। कौन सी है? ज्यामिति। जो तुम्हारी बेटा ये प्रश्नावली है जैसे बेटा तुम्हारी त्रिभुज हुई, वृत्त हुए, चतुर्भुज हुए, चतुर्भुज हुए। ठीक है? ये कौन सी प्रश्नावली के अंदर है बेटा? ये तुम्हारी शाखा के अंदर है, ज्यामिति के अंदर है। क्लियर? इनसे बोले तो रेखा गणित बोलेगे ना? बोले रेखा गणित। सुनो बेटा या रेखा गणित में इंपॉर्टेंट रोल बेटा एक गणितज्ञों महत्व का नाम है बेटा यूक्लिड। नाम सुनो 9th क्लास यूक्लिड की ज्यामिति बोले। यूक्लिड ने एलिमेंट नामक पुस्तक में अपने 13वें चैप्टर में 10 कुल 23 परिभाषा थी पहले में। ठीक है? तो यूक्लिड की ज्यामिति है टोटल। यहाँ में बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है, एक रेखा वह होती है जो लंबाई चौड़ाई रहित लंबाई होती है ना। ये सारी ज्यामिति के अंदर आ गए। जैसे एक पार्ट आ गया क्षेत्रमिति। कौन सा पार्ट आ गया बेटा? क्षेत्रमिति। अब क्षेत्र को मतलब हुए खेत का हुए खेत, खेत को शुद्ध वर्ड हुए क्षेत्र का हुए क्षेत्र। तो बेटा क्षेत्र में हम मिति यानी मापना, क्षेत्र प्लस मापना यानी क्षेत्रों को मापना का कहलावे क्षेत्रमिति। अब मापेंगे कैसे? या तो देखो कोई भी वक्र होगा तीन प्रकार से माप सके। जैसे एक मैंने गोल गोल वक्र बना दिए, या वक्र के बेटा तीन पार्ट है। अंदर वाला कौन सा है? अंतःभाग। कौन सा? अंतःभाग। और बाउंड्री पे आते बोले परिसीमा भाग, बोलेगे ना? बोले। और बाहर वाला पार्ट रहा है बहिर्भाग, बोलेगे ना? बोले। तो बेटा हम हमेशा जब भी आयतन और क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल अंदर को ही तो निकालेंगे ना? निकाले। और बेटा जब भी हम परिमाप निकालेंगे या परिधि निकालेंगे तो हमेशा या सीमाएं निकालेंगे। क्लियर? तो ये कौन सी है बेटा? क्षेत्रमिति। क्लियर? अब बेटा तुम्हारी अलग और है 2-3 प्रश्नावली है जो जैसे तुम्हारी है ये बेटा बहुलक वाली, जो बेटा ये यहाँ पे तुम्हारी मैथ की शाखा एक सांख्यिकी। कौन सी? सांख्यिकी। या तो बोले बेटा ये ज्यादातर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से चले। क्लियर? तो सांख्यिकी के अंदर जैसे बहुलक हुए, माध्यक हुए, तुम्हारे जो भी है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बाकी बात तुम्हारी लास्ट एक रह जाए बेटा प्रायिकता। क्या रह जाए बेटा? प्रायिकता। प्रायिकता को सीधे से मतलब है प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी घटना होगी बाय कैलकुलेट करेंगे हम कि घटना कैसे हुई है। टोटल घटना एक होगी लेकिन बाकी अनुकूल परिणाम अलग अलग ऐसा के टोटल परिणाम एक है जाएंगे। क्लियर? जैसे एक सिक्का उछाला तो या तो वो हेड आ जाए, परिणाम तो दो है बाकी लेकिन घटना कितनी होगी? एक। क्लियर? टोटल घटना मिक्स करके दोनों घटना में जोड़ देंगे तो घटना कितनी होगी? एक। ठीक है? ये तो हमारी कौन सी है? प्रायिकता। ये मैथ बेटा अलग अलग शाखा में बटी हुई। ठीक है? तो हम पहले में कौन सी को अध्ययन करेंगे? अंकगणित। अब अंकगणित क्या है? जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, अंकगणित कहलाती है। अब जो अपनी बेटा देखो अब अपनी बुक पे चलते हैं। देखो बेटा अब तुम जाना बेटा हम अंकगणित में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या देखो अब सुनो बेटा वास्तविक संख्या की क्या कहानी बेटा। अंकगणित में पहले तो ये है कि अंकगणित की मेन जो चीज है वो है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति की परिभाषा है संख्या और उसके गुणधर्मों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। क्लियर? अब संख्या प्लस गुणधर्म, गुणधर्म कौन से? जैसे समरूपता, सहचार्यता, क्रमनिरंतरता, प्रतिलोम, तत्समकव्यम, ये सब क्या बेटा संख्याओं के गुणधर्म। प्लस संख्या किसे कहते हैं? संख्या को बनाने के लिए बेटा पहले अंक चाहिए। कौन चाहिए? अंक। प्लस
अंक के साथ चाहिए तो मैं संक्रिय, क्या चाहिए बेटा? संक्रिय। यदि दोनों को मिला दें तो कौन बनेगी? संख्या। कौन बनेगी बेटा? संख्या। बात आई समझ में? कैसे? मैंने अंक ले लिए 4 5, संक्रिया का मतलब है जोड़ माइनस गुणा भाग। मैंने मान लो चलो गुणा कर दो, 4 पंजे 20, नई संख्या बनी कि नहीं बनी बताओ? अंकन पे मिलके बनी ना, अंकन की संक्रिय कराई और कौन बनी? संख्या। अब देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण से बताऊं, जैसे थोड़ी देर अंक है या मान लो मरीज है, कौन है? मरीज। संक्रिया आते बेटा इंग्लिश में क्या में? ऑपरेशन। कौन है? ऑपरेशन। क्लियर? और संख्या मान लो इन दोनों से मिलके बनी है, वो है डॉक्टर। संख्या कौन है? डॉक्टर। ऐसे समझिए, संख्या तो है डॉक्टर, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, अंक मतलब जो अपने मरीज है, मरीजों को ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर। ऊपर डॉक्टर आ गया और डॉक्टर का बेटा यहाँ पे संख्या। बात आई समझ में थोड़ी सी? चलो अब संख्या बन गई। अब बेटा संख्या के बारे में लिखने के अलग अलग नियम है जो तुम्हारी अभी तो 10th में ना है, ठीक है? अभी छोटी कक्षा में जैसे संख्याओं को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 3 प्रकार है। जैसे एक भारतीय पद्धति में बेटा इकाई, ढाई, सैकड़ा लिखे कि ना लिखे? जैसे बेटा अंतरराष्ट्रीय और एक इंग्लिश पद्धति है। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय में जैसे बेटा तुमने अगर पढ़े हो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पढ़ेगे ना पढ़े? वो वाले बेटा। क्लियर? एक बेटा रोमन पद्धति है। कौन सी है? रोमन। तुमने रोमन पढ़े? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनने लगे कौन सी पद्धति है? रोमन। अब ऐसे तो बेटा बहुत सारी संख्या है तुम्हारी, बहुत सारी है ना, पैलोड संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो तुमने पढ़ी है। लेकिन हमें तो केवल कौन चाहिए? वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या से पहले बेटा 4-5 संख्या आनी चाहिए जो मेन प्रकार है। तो बातें बाद में अगर हम पढ़े तो संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार में बेटा सुनो, पहले हमारी पृथ्वी जब भगवान ने बनाई तो सबसे पहले 5 तत्व ही हमारी पृथ्वी पे, 5 तत्वंते मिलके हम बने। क्लियर? तो कुल मिला के सबसे पहले तो हमारा वातावरण बनाया भगवान ने जिसमें हम जीवित रह सके। कुल मिला के कौन बनाई? प्रकृति। प्रकृति बनाई कि नहीं बनाई? सबसे पहले प्रकृति बनाई। तो बेटा सबसे पहली संख्या भी प्रकृति यानी प्राकृतिक। कौन सी संख्या है बेटा? प्राकृतिक। भगवान ने प्रकृति बना दी सबसे पहले, तो सबसे पहले जो संख्या है कौन सी आ गई? प्राकृतिक। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब प्राकृतिक संख्या तो इंग्लिश में बोल रहे बेटा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर नहीं जानते हो तो बेटा तुमने प्रकृति को नाम सुना? नेचर। प्रकृति, नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर कैसी है? क्या बोले ना, बोले नॉर्मली भाषा में बोलते हैं इसकी नेचर कैसी है, इसका नेचर अच्छा है, इसका नेचर बेकार है ना, बोले ना, बोले प्रकृति। क्लियर? तो इनसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इन संख्या में देखो एन आ रहा, तो बेटा इन संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब इन्हें बोले क्या बेटा? बात सुनो, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, डॉट 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 आगे जाती है, कितने से शुरू होती है? 1 से। तो वे कौन सी कहलाएंगी? प्राकृतिक। कौन सी कहलाएंगी बेटा? प्राकृतिक। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर आगे की ओर लिखी जाती है कौन सी कहलावे? प्राकृतिक संख्या। बात आ गई? इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। बेटा कैपिटल एन, ठीक है? एक और चला बेटा प्राकृत संख्या बोले हम जाते हैं, क्या ना हुए? प्राकृतिक संख्या भी यही है, इनको बेटा स्मॉल एन व्यक्त करें। जब भी तुम देखिए कभी अध्ययन करेंगे तो मैं स्मॉल एन लिख रहा हूं, 2,3 इज बिलोंग्स टू स्मॉल एन, यानी प्राकृत संख्या। वैसे संख्या तो यही है पर ये अलग से प्राकृत स्मॉल एन व्यक्त कर, कुल मिला के यही संख्या। अब इन संख्या में बेटा प्लस में मैं 0 काउंट कर दूं। कौन काउंट कर दूं? 0। अब बाद में 0 की आवश्यकता भी पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बेटा यहाँ पे 0 काउंट होने के बाद अपनी कंडीशन आई पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बेटा? पूर्ण संख्या। अब संख्या पूर्ण कब बनी? जब 0 जुड़ गई। कौन? 0 जुड़ गई। हमारी पृथ्वी पूर्ण कब बनी? जब प्रकृति और गोल गोल यानी 0 जोड़ दी, ठीक है? तो हमारी प्रकृति मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दे तो कौन सी संख्या बनी बेटा? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का जगह में बेस संख्या जो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 के रूप में लिखी जाती है, कौन सी कहला में? पूर्ण संख्या। इसमें क्या हुआ बेटा? प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 ही तो जुड़ी है, तो प्राकृतिक संख्याओं के बाद में कौन सी आई है? पूर्ण। और पूर्ण बेटा इंग्लिश में क्या है? होल नंबर। क्या बोले? होल नंबर। अब होल माने तो पढ़ेगा ना, बोले होल माने संपूर्ण, हुए कि ना हुए? तो होल में कौन सा वर्ड आ रहा है? डब्ल्यू। तो इन संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। अब बेटा इन संख्या में जैसे देखो बेटा 0, 1, 2, 3 ये चीज तो आ गई। बाकी बाद एक समस्या उत्पन्न हुई, जैसे बेटा तराजू है, तराजू पे मैं 2 किलो इधर कोई सामान रख रहा हूँ, है ना,
तो उनने बराबर कर मेरे को 2 किलो इधर भी चाहिए, 5 रखे। तो बेटा वे बराबर जब होंगे जब एक साइड नीचे तराजू है वो, तो बाकी विपरीत दूसरी दिशा में और वजन रखता हूं तभी तो वे बराबर है जाएंगी संख्या। तो ऐसी संख्या की खोज हुई बेटा। जैसे अब 2 है, 2 में संतुलित करूंगा तो आपको विपरीत दिशा में -2 की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो बेटा यहाँ की संख्या वो कि 0 1 2 के साथ साथ संख्या माइनस की ओर लिखी गई। किधर लिखी गई? माइनस की ओर। तो वे संख्या है जो माइनस से प्लस की ओर लिखी जाती है, कौन सी कहलावे बेटा? पूर्णांक। कौन सी कहलावे बेटा? पूर्णांक। कौन सी संख्या? पूर्णांक। क्लियर? अब पूर्णांक से इंग्लिश में बोले बेटा इंटीजर नंबर। क्या बोले? इंटीजर। इंटीजर में एक जेड है वर्ड, या को मतलब है जहली, विदेशी भाषा के शब्द है। तो बेटा इन संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल जेड से। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल जेड से। अब कितनी संख्या पढ़ गए? प्राकृतिक पूर्णांक। ये बेटा छोटी कक्षा की संख्या, ये याद तो मैं नॉर्मल भी होंगी या रहनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, पूर्णांक संख्या के बाद अगली संख्या आ गई बेटा परिमेय। कौन सी बेटा? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा सब जाना, 9th क्लास में 8th क्लास में बेस। अब बेटा या तो इंग्लिश में बोले रेशनल नंबर। क्या बोले? रेशनल नंबर। क्लियर? लेकिन बेटा इनको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू से। क्लियर? अब सुनो, बेस संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कौन सी संख्या कहलावे बेटा? परिमेय संख्या है। जैसे बेटा p, q इज बिलोंग्स टू z, p, q इज बिलोंग्स टू z। p और q कहां रहने पड़ेंगे बेटा? z पे। और यहाँ पे z क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या। जब भी ये p q ले जाएंगे तब कहां पे ले जाएंगे बेटा? z पे। और z क्या है यहाँ पे? पूर्णांक। अब बेटा इन संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Q से, जहां पर Q नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात आई समझ? अब दूसरी है अपरिमेय। कौन सी है बेटा? अपरिमेय। क्लियर? अपरिमेय संख्याओं को बेटा कैपिटल I से, क्योंकि ये रैशनल है तो उन्हें लिखें इररेशनल नंबर। एर यहाँ पे उपसर्ग लग गया, तो इररेशनल यानी अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, कौन सी कहलाएंगी? अपरिमेय। ये संख्या फिक्स हो, जैसे बेटा पाई। क्लियर? जैसे बेटा e। बात आ गई समझ? दूसरी बेटा हमारे जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या है उनके वर्गमूल। जैसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 2, तो 2 को वर्गमूल √2, √3, √5। ये सब कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। एक और है बेटा अशांत संख्या। कौन सी? अशांत। जैसे 3.14, 22/7 में भाग रहे हैं, भाग जब तक चले जाए खत्म नहीं हो, तो ये अशांत है कि ना? कभी शांत है रही है नहीं। तो ये कौन सी संख्या है फिर? अशांत। कौन सी है? अशांत। अपरिमेय। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। जब बेटा परिमेय और अपरिमेय मिला देंगे, कौन मिला देंगे? परिमेय और अपरिमेय, तब बनेगी ये वास्तविक। क्या बनेगी? वास्तविक। वास्तविक संख्या कौन सी बनेगी? वास्तविक। और वास्तविक इंग्लिश में बोले रियल नंबर। कौन से बोले? रियल नंबर। रियल मतलब आर, तो इन संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। तो बे संख्याएं जिन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर लिखा जाता है, कौन सी कहलावे? वास्तविक संख्या। अब हमारे चैप्टर पे आगे नहीं आगे बता दो आपके, पूरी चीज पढ़ ले संख्याओं के बारे में और एंड में अपने चैप्टर पे पहुंचे। बताओ, यहाँ पे तुम्हारी 10वीं की कहानी चालू। पता ही समझे? पहले थोड़ा सा चीजें सीखे करो, पहले स्टार्टिंग में क्या चाहिए, ठीक है। चलो अब हम अपनी किताब पे चलते हैं। देखो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम, वहां पे एंड में वास्तविक संख्या पहुंचा दी कहानी। अब देखो क्या अब सुनो बेटा, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में लिखी जाती हैं, कौन सी कहलावे? वास्तविक। मतलब p बटे q वाली जो भी संख्या होंगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो एक तो बेटा p बटे q के रूप में लिखी जा रही परिमेय संख्या है क्या नहीं, जहां पे q नॉट इक्वल 0। क्लियर? प्लस कौन सी संख्या है बेटा? प्लस अपरिमेय। कौन सी? अपरिमेय। दोनों संख्या जब जुड़ रही तो कौन सा बन रही बेटा? वास्तविक संख्या। तो मैं कह सकूं पाई ए √2 √3 5 4 9 3 3/2, ये सब कैसी संख्या है?
वास्तविक संख्या। अब बेटा तुम ये बोलेंगे कि 5 गुरुजी वास्तविक संख्या कैसे, क्योंकि अब परमेय संख्या कौन सी हो बताओ, वास्तविक संख्या होगी कि ना होगी। अच्छा 5 के नीचे मैं 1 लगा सकूं ना लगा सकूं, बताओ तो ये p बटे q के रूप में बन गई कि नहीं बनी, और p बटे q के रूप में तो परमेय है कि ना 5 बटे 1, तो ये फिर कौन सी संख्या है गई, वास्तविक। बताओ जैसे एक और मैं लिख दूं 3.33, बताओ ये संख्या है कि ना वास्तविक, वास्तविक संख्या। क्योंकि बेटा यदि कोई भी संख्या की आवृत्ति है रही है ना, का लिए आवृत्ति, तो वे परमेय संख्या में काउंट हो, किन में परमेय संख्या, तो फिर वो कौन सी संख्या जाएगी, वास्तविक। कैसे, देखो पॉइंट हटाना तो 1 को लिख लो, पॉइंट जब भी ओए पॉइंट जब भी हटाना का नियम सीख लो, पॉइंट जब भी हटाएंगे कितने को लिख लेंगे, 1 को। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा लो, सबसे अच्छा तरीका। पॉइंट की जगह तो 1 रखो, जितनी जीरो उतनी जीरो लिख लो, 333 बटे 100 p बटे q इज बिलोंग्स टू q। बताओ परमेय संख्या हुई कि नहीं, यदि परमेय संख्या हुई तो फिर वास्तविक संख्या हुई कि नहीं हुई। तो मैं कह सकूं सभी दशमलव संख्याएं, दशमलव यानी जिनमें पॉइंट लगा रहता है, तो सभी दशमलव संख्याएं कौन सी होती है, परमेय, और परमेय तो ऑलरेडी एक वास्तविक संख्या, क्योंकि ये एक तरह है, मान लो ये बेटा बेटा है, बेटा बेटी है, ये सब इनके परमेय और परमेय, और इनको ही कौन है, पिताजी, कौन है, पिताजी, वास्तविक संख्या। और लास्ट में दादाजी तो आएंगे है ना, तो दादाजी तुमने पढ़े ना, दादाजी आज पढ़ लो बेटा, बिनते बोले सम्मिश्र संख्या, क्या बोले बेटा, सम्मिश्र संख्या, वे संख्याएं जो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाती है, कौन सी कह रहा मैं, सम्मिश्र। अब मैं यार पता थोड़ी देर में यार कि खोज क्यों हुई रियलिटी में, तुमने बेटा द्विघात समीकरण में जब पढ़े तो एक चीज पढ़ी, समीकरण के मूल जब ज्ञात करें तो 3 फॉर्मेट आवेगा हमें, समीकरण के मूल बराबर होंगे, समीकरण के मूल नहीं निकाल सकते, समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, तो हमें एक इक्वेशन आ गई x² + 1 = 0, आवे कि नहीं आवे, क्लियर। x² बराबर क्या होगा, माइनस को 1 उधर लेके देखिए, x बराबर कितना होगा, अंडर माइनस के बाद, बताओ बात आई कि नहीं समझ, क्लियर। अब बेटा यहाँ का मान कितना होगा तुम बताओ, चलो 1 को अंडर रूट कितना होगा, 1, अब माइनस को क्या करेंगे, के 1 ही लिख दे, 1 लिख दे, चलो। अब बताओ या माने रखे पे यहाँ पे 0 उत्तर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, जब ये हमारे मान सही है नहीं, तब अब x की जगह 1 रखो, 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर 1 को 1 बराबर 2, उत्तर कितना आया, 2, कितना आना चाहिए, 0। समीकरण के मूल गलत है कि नहीं बताओ, बात आई समझ में। अब समझ कैसे करें बेटा, ये अंडर रूट -1 है, या मान लियो आयोटा, क्या मान लियो, आयोटा, बात आ गई समझ में, क्लियर। अब समझ कैसे करेंगे बेटा, तो देखो मैं बेटा x की जगह आयोटा मान रखूं कि नहीं रखूं, बताओ, आयोटा, क्लियर, को होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, बताओ सही है कि ना मान मेरा, सही है। अच्छा थोड़ी देर में पे होल स्क्वायर लगा लो, है ना, कैसे लगाऊंगा देखो, या को होल स्क्वायर कर ले और या को होल स्क्वायर कर ले दोनों को, ठीक है। देखो बेटा स्क्वायर के अंडर रूट कटे कि ना कटे, कटे ना, देख लियो सही बात, हाँ सही है, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा, बेटा ये -1 बच गो यहाँ पे, बराबर आयोटा, क्लियर। बताओ स्क्वायर पे तो अंडर रूट उड़ गो, इतने आयोटा स्क्वायर है गो -1। अच्छा मैं आयोटा स्क्वायर है कि ना, मान कितना रखूं यहाँ पे, -1 प्लस 1, 0 आया होगा नहीं आओ आगा, तो यह आयोटा की वजह से एक नई संख्या की खोज हुई, या तुमने दादाजी बोल रहे हो, वो संख्या कौन सी, सम्मिश्र संख्या, परदादा दादा को छू मान लो, ये लास्ट संख्या है, कौन सी संख्या है, लास्ट। इन संख्या में आगे कोई संख्या नहीं आएगी, क्लियर। तुम्हारे पाठ में कौन है, वास्तविक, 11th 12th में बेटा सम्मिश्र संख्या जुड़ जाएगी, वे संख्या जिन्हें a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जाता है, कहते बोले बेटा आयोटा, क्या बोले, आयोटा, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, क्लियर। ये तुम्हारी बेटा कहानी है, तुम्हारी कौन सी, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं की, अगर वास्तविक संख्याओं के बारे में तुम समझ गए तो या के बाद अब तुम्हारे आएंगे बेटा चैप्टर, क्लियर। अब चैप्टर में बेटा 2 प्रमेय वास्तविक संख्या के समझे, एक तो बेटा आधारभूत प्रमेय, कौन सी है बेटा, आधारभूत प्रमेय, क्लियर। और एक है बेटा यूक्लिड की एल्गोरिथम प्रमेय। बताओ बेटा 2 प्रमेय है क्या ना तुम्हारे है बेटा, आधारभूत प्रमेय एक और विधि क्या में जाते बोले, कलन विधि, क्या बोले, कलन विधि।
क्लियर? कौन सी एक कलन विधि है और एक कौन है यूक्लिड की एल्गोरिथम विधि। क्लियर? आप समझ इन दोनों विधि में है क्या है? एक बेटा दो संख्या हुए इनमें जैसे संख्या पढ़ ली है तो मेन संख्या, लेकिन इनके संग और संख्या चले जिनके नाम है जैसे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्या ना है? पता बेटा एक मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ना जब समझ देखो बेटा एक है पहले भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। बेटा इन दोनों प्रमेय में समझ गए थे पहला है ना, ये चीज दोबारा आने चाहिए। भाज्य जिनमें भाग चला जाए, अभाज्य जिनमें भाग ना जाए। देखो भाज्य कौन सी? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य, और एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए तो अभाज्य। देखो चार में एक और स्वयं, एक कौन है वो? एक स्वयं कौन है वो? चार। या के अलावा अगर तीसरी संख्या को भाग और चले जाए तो ये कौन सी होगी? भाज्य। बताओ दो और जाएगा कि नहीं जाएगा? दो नहीं चार जाएगा भाग, तो ये कौन सी संख्या आएगी? भाज्य। बात आ गई। अब जैसे मैं 7 लिख दूं, अब 7 में 7 को भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? और 1 को जाएगा कि नहीं जाएगा? और तीसरी संख्या है कि ना कोई ऐसी ना, तो फिर कौन सी है? अभाज्य। अब बेटा इन्हें काउंट करके जैसे 1 से लेकर 25 तक की संख्या में 9 अभाज्य संख्या हो। कितने को है? 9। 1 से 50 तक की में यही हो बेटा 15। कितने को है? 15। 1 से 75 की में हुए 21 और 1 से 100 तक की में हुए 25। ये सूत्र बेटा जब भी काम पड़ जाए तो कितनी अभाज्य संख्या है तो तुम डायरेक्ट बता देंगे। 1 से 100 तक की में हुए 25 अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक की में 9। अब तुम यकीन करो जी हुए कैसे बता देने। पहली अभाज्य संख्या हुए 2। कौन सी हुए? 2। एक है ना, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हुई 4। कौन सी? 4। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13। क्लियर? 17, 19, 23। कितने गए? काउंट करो चलो। 9 है गई। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ रहे हो एक आध दो के, एक आध दो मैं और बताऊंगा इसका तो बता सकते, दिमाग लगा है कोई सी ऐसी संख्या और जो अभाज्य है के 25 तक के बीच में? पता अपना दिमाग लगाओ। 15, 3 5 15, 3 5 को 9, 3 8 3 9, 11 लिख दिया ठीक है। 13 में ना जाओ, 14 में जाएगा बेटा। सम एक बार ध्यान रखियो, सम संख्या आ गई ना तो डेफिनेटली हम 2 को भाग तो जाएगा, तो कोई भी सम संख्या आ गई वो तो भाज्य संख्या होगी। क्लियर? लेकिन बेटा जो विषम संख्या है वो सभी तो नहीं होंगी, क्योंकि 15 विषम संख्या जबकि वो कैसी है? भाज्य, तो सभी तो नहीं होंगी लेकिन कछु, लेकिन जो ये ना ये अभाज्य संख्या ये जरूर विषम संख्या होगी। क्लियर? ये सब विषम संख्या है, क्या बताओ? सब विपरीतांकार है। क्लियर? तो बेटा ये सब कैसी है? अभाज्य संख्या। बात आ गई समझ में? तो बेटा याद प्रमेय में पहली में कौन सी आधारभूत प्रमेय है? ये बेटा तो क्या बोल रहा हूं, देखो यही समझ लो, अपना आप एक बार में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि जो भी ये भाज्य संख्या है ना, जैसे मैं मान लो कोई भाज्य संख्या में 12 ले लेते हैं ना, लेकिन या 12 के गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड इस संख्या को गुणा के खंडों के रूप में ही लिखना गुणनखंड कहलावे, या के गुणनखंड कर दो कैसे होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3, पता है रे कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है के गुणनखंड। अच्छा तीनों पार्ट है। अब पता है ये प्रमेय आधारभूत प्रमेय कहवे कि कोई भी भाज्य संख्या होती है, कोई भी भाज्य संख्या होती है ना बेटा, वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होती है या गुणा के रूप में होती है। कैसी होती है? गुणा के रूप। बताओ 2 2 3 तीनों अभाज्य संख्या है कि नहीं? बताओ है। तो आधारभूत प्रमेय ये कहिए अभी किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। ये कौन सी प्रमेय? आधारभूत। याद है गई? किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। अभी अभाज्य संख्या तो होते हैं तीनों, तो इन तीनों के गुणा के रूप में अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के रूप में लिखी जा रही है। कौन सी संख्या? भाज्य। कौन के गुणनखंडों के रूप में? अभाज्य संख्याओं के। क्लियर? अब कोई सी संख्या ले लो, जैसे मैं 24 ले ली। अब 24 के 2 गुणा 2 12, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब बताओ 24 आ 24 आ। अब यहाँ में एक ऐसी संख्या है का भाज्य है? भाज्य कोई संख्या यहाँ पे 2 3 में दे है नहीं है? कौन सी है? अभाज्य। तो ये तो भाज्य खुद है क्या ना? तो भाज्य संख्या कैसी लिखी जा रही है? अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तो लिखी जा रही है। तो बेटा सभी भाज्य संख्याएं
कैसी लिखी जाए? अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखी जाती है। ई का प्रमेय बेटा आधारभूत प्रमेय या फिर कलन विधि या कलन प्रमेय। पता नहीं समझे? चलो बेटा आज के लिए काफी, कल पढ़ो, ठीक है? कितना होगा रिकॉर्ड? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।